के उस जिले में जिसे कोयले की राजधानी कहा जाता है। आपको बता दें कि अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी तो वो मूवी यहीं के जो रियल स्टोरी है उस पर आधारित बनाई गई थी। इसके साथ ही धनबाद के कोयले से ही पूरा देश जगमगाता है। आप यूं कह सकते हैं कि धनबाद के कोयले से ही पूरे देश में रोशनी फैलती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि धनबाद जिले के जो लोग हैं वो खुद अंधकार में जी रहे हैं। कुछ बात धनबाद जिलों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ये भी कहा जाता है कि धनबाद क्राइम कैपिटल है। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा हो, विस्थापितों का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो या फिर सड़क बिजली पानी का मुद्दा हमेशा से चर्चा में रहा है। और अब जब विधानसभा का रण जारी है तो इसमें जो ये मुद्दे हैं जमकर उछाले जा रहे हैं और इसी पर राजनीति की जा रही है। अगर हम आपको राजनीतिक तौर पर बताएं तो सीधी लड़ाई यहां पर बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। बीजेपी से उम्मीदवार राज सिन्हा हैं तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी अजय दुबे टक्कर देने में लगे हुए हैं। लेकिन आज हम आए हैं झारखंड का आदेश कार्यक्रम यहां करने इसलिए ताकि जनता के मूड को हम समझ सके कि इस बार का मुद्दा जनता का क्या रहने वाला है। तो हमारे बहस का मंच तैयार है। हमारे साथ धनबाद जिले की जनता यहाँ मौजूद है। एक बार जोरदार तालियां इन जनता के लिए, अपने लिए बजाएं जोरदार तालियां, क्योंकि आप लोग हैं जिन्हें अपना नेता चुनना है। और साथ ही साथ अलग अलग पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं जो पार्टियों का पक्ष रखेंगे। एक एक करके मैं उनसे आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ मनोज यादव जी, अधिवक्ता प्रतिनिधि झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जुड़े हुए हैं। स्वागत है इनका, जोरदार तालियों स्वागत कीजिए। संजय झा जी हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। देबू महतो जी झामुमो के वरिष्ठ नेता हमारे बीच हैं जो पक्ष रखने वाले हैं। और संदीप कौशल जी भाकपा माले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज और ये भाकपा माले का पक्ष रखेंगे। शुरुआत सबसे पहले हम यहाँ पर बीजेपी के साथ करेंगे, क्योंकि बीजेपी के यहाँ पहले से विधायक रहे हैं। इस बार क्या माहौल लग रहा है सर? पूरी तरह माहौल भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और लगातार धनबाद की जनता का, देवतुल्य जनता का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। और विगत लोकसभा चुनाव में भी हम ऐतिहासिक जीत हासिल किए हैं। तो जनता पूरी तरह से वर्तमान सरकार से नाखुश है और इस सरकार में पूरी तरह लूट हुई है। धनबाद की जनता जानती है कि धनबाद के इतिहास में जितना कोयला चोरी हेमंत सरकार में हुआ वो कभी नहीं हुआ। बालू की लूट हुई है, बालू का टेंडर नहीं हुआ तो निर्माण कार्य कैसा होगा। पत्थर का अवैध खनन हुआ और विधि व्यवस्था ध्वस्त रही। जनता त्राहिमाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की ओर आशा भरी निगाह से देख रही है। इसलिए हर हाल में जनता हमारे साथ थी, है और रहेगी। ऐसा है क्या जनता बीजेपी के साथ है, उसके साथ ही रहेगी? देखिए भाई साहब तो बहुत अच्छा बात बोले। इनका जो विश्वविद्यालय है वो मीठा मीठा झूठ बोलने का महाविश्वविद्यालय है और वही के छात्र है तो वैसे ही ना बोलेंगे। इन्होंने ये नहीं बताया कि डबल इंजन सरकार के पीरियड में धनबाद में एक भी बढ़िया इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, किसी प्रकार का मेडिकल से संबंधित कोई हायर स्कूल, धनबाद से दर्जनों जो कि ट्रेनें थी वो छिना गया। वर्तमान में एक ट्रेन देता है एक साल में धनबाद को, एक महीने तक जश्न मनाता है। कोई झंडा लेके, कोई डंडा लेके, यहाँ तक कि प्लेटफॉर्म में हजारों लोग घुस जाते हैं। अच्छा। जो अनलीगल है। हम लोग प्लेटफॉर्म पर जाते हैं तो 10 रुपये का टिकट लेना पड़ता है, नहीं लेने पर फाइन लग जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कार्यक्रम करता है झंडा लेके, हजारों कार्यकर्ता घुस जाता है। उस टाइम देखिए गौन हो जाता है डीआरएम साहब। तो इनके झूठ बोलने की आदत है। ये झूठ बोलने की आदत है। क्या है ना, ये पूरी तरह अज्ञानी व्यक्ति हैं, बिना जानकारी के आ गए हैं। इनको नहीं मालूम डबल इंजन की सरकार ने इसी धनबाद में कोयलांचल विश्वविद्यालय दिया और विश्वविद्यालय नहीं दिया, दलगत भावना से ऊपर उठ के विनोद बिहारी महतो के नाम पे उसका नामांकन किया। डबल इंजन की सरकार ने इसी आईआईटी को, आईसम को आईआईटी का दर्जा दिया। इन्हें राहुल गांधी आए थे, स्पेशल प्लेन से आए थे, इसी आईसम में आए थे, वो आईआईटी नहीं बना पाए, डबल इंजन की सरकार ने बनाया। ये सिंदरी खाद कारखाना बंद हो गया था। हर के तौर पे 8,000 करोड़ का सिंदरी खाद कारखाना को हमने पुनर्जीवित किया, अन्नदाता को ऐतिहासिक तोहफा दिया। इसी धनबाद में हमने 1 लेन की सड़क बनाई। इसी धनबाद में 950 करोड़ का हमने पानी का कार्यक्रम जन योजना चलाया। इसी धनबाद में हमने मौदा से लेके राजगंज तक 4 लेनिंग कराया। इसी धनबाद में गोविंदपुर से लेके मौदा तक रोड बनाया। डीपीएस रोड, धनबाद सिंदरी पाथड़ी रोड हमने बनवाया। तमाम कार्य हमने किया है, इन्होंने सिर्फ लूटा है। इसलिए सुनिए मैडम, पूरे हिंदुस्तान में 390 विश्वविद्यालय बनाए, 275 मेडिकल कॉलेज बनाए, इनको नॉलेज नहीं है। आईआईटी 7 से 14 किए, आईएम 7 से 14 किए, 16 एम्स दिए। किसकी हिम्मत है 10 साल में? ठीक है, चलिए जवाब ले लेते हैं। इतना काम किया है भाजपा के हमारे प्रवक्ता भाई साहब ने कहा, हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं,
शायद उनको भी जानकारी नहीं। उनके पार्टी के सुप्रीमो है बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने क्या कहा था कि मोदी जी अगर दोबारा सत्ता में आए तो जनता कटोरा पे भीख मांगेगी, और निश्चित तौर पे आज के डेट में महंगाई इतना हो गया है कि जनता कटोरा पे लेके आ गई है। दूसरी बात मैं कहना चाहता था, बाबूलाल मरांडी जी ने कहा था कि मैं कुतुब मीनार से कूद जाऊंगा लेकिन भाजपा में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये लोग इतना प्रबोधन देते हैं और जो उनके पार्टी में नहीं जाते हैं ईटी सीबीआई इतना लगाते हैं कि मजबूरन डर से लोग इनके पार्टी में चले जाते हैं। उनकी अंतरात्मा आज भी हेमंत सोरेन के साथ है और वो चाहते हैं हेमंत सोरेन की गठबंधन सरकार बने। अब रही बात धनबाद विधानसभा की, धनबाद विधानसभा में हमारा 9 से 2014 कांग्रेस पार्टी के मन्नान मलिक विधायक थे। उनके टाइम में जो विकास की गंगा बही वो धनबाद के इतिहास में ऐतिहासिक था, ऑन द रिकॉर्ड है। आप जिस रोड से अभी आए हैं, ये जो हीरापुर रोड से लेके जो जोड़ा फोर्ट तक रोड जाती है, पहले सकरी 10 फीट की रोड थी, मोटरसाइकिल से लोग चलना मुश्किल करते थे। आज इनका जो फॉर्च्यूनर चलता है वो मन्नान मलिक कांग्रेस पार्टी की देन है। और आज तक मन्नान मलिक साहब ने जो एक पहल की थी, जो धनबाद का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जाम का, कि ओवरब्रिज बन जाए गया पुल से लेके, आज तक इनके विधायक जी कभी ई कान से सुनते हैं ऊ कान से निकलता है। और हमको तो लगता है कि अभी उनका आंख भी थोड़ा कमजोर हो गया है, चश्मा ऐसा लगाए उनको दिखता ही नहीं कि कौन आदमी धनबाद में है कौन आदमी नहीं है। और उनके कार्यकर्ता भी उनको नहीं दिख रहे हैं। उनके कार्यकर्ता भी उनको नहीं दिख रहे हैं। उनके कार्यकर्ता तो कांग्रेस के काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक बार मैं अपने गेस्ट से और रिएक्शन ले लूं। क्या लगता है इस बार क्या मुद्दा रहेगा सीपीआईएमएल का? देखिए, सीपीआईएमएल का मुद्दा हमेशा रहा है, लोकहित में रहा है। जो आम जनता है, आम जनता के हित में रहती है। अभी जैसे इन लोगों ने बहुत अच्छी बात कही कि धनबाद की बात कही। धनबाद की अगर हम बात करते हैं तो इनके सांसद थे, इनके विधायक थे, इनके सांसद थे, इनके विधायक थे। एम्स धनबाद को नहीं मिलता है, एयरपोर्ट धनबाद को नहीं मिलता है, स्टेट बैंक के जोनल जो ब्रांच थे वो चली जाती है देवघर। तो यहाँ पर इनके सांसद और विधायक रहकर भी यहाँ के लोगों को कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। तो अगर पूरे राज्य में इनके सरकार होगी तो क्या लगता है कि राज्य में भी लोगों को इसके सरकार का फायदा मिलेगा? ठीक है, जल्दी से आप जवाब दीजिए, मैं जनता के कस्बा में कहा तो मैं कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के नेता राजनीतिक रतौंधी के शिकार है, पॉलिटिकल कलर ब्लाइंडनेस इनको है। मटकुरिया जो जगह है वहाँ से फ्लाईओवर बनेगा। यदि ये झूठ बोल रहे हैं तो हेमंत सरकार भी झूठी है। सुनिए, शिलान्यास इनके मुख्यमंत्री ने किया। गया पुल जो पूरा धनबाद का सबसे बड़ा समस्या है, बैंक मोड़ गया पुल जाम, उस फ्लाईओवर कहा है जो मन्नान मलिक ने उसमें फिजिबिलिटी रिपोर्ट मटकुरिया से पीरो बेरी चौक, इनको नहीं मालूम है। फ्लाईओवर का शिलान्यास हो गया, वर्क ऑर्डर हो गया, ये जानकारी लेके नहीं आए, कोई जानकारी नहीं है। ठीक है, एक बार जनता के बीच चलते हैं। जनता का इस बार क्या मुद्दा रहने वाला? मैं आती हूँ सर आप लोग के पास। क्या मुद्दा इस बार रहेगा आम जनता का? सबसे पहले तो हमारा हेमंत सरकार जो मैया योजना लागू किए हैं, 18 साल की जो लड़कियां कभी पिताजी पर भाइयों पर डिपेंड रहती थी, आज उन्हें जो पैसा मिलेगा उससे शिक्षा में सुधार होगा। ठीक है, वो थोड़ा अपने पैसे से अच्छा शिक्षा करेंगे, ट्यूशन केंद्र में जाएंगे, पढ़े लिखेंगे। तो ये हमारे हेमंत जी का द्वारा दिया हुआ उनका उपहार है। अच्छा, और जो लड़कियां और माँ बहनियां लोग खाना खाने में भी दिक्कत होती है, बहुत गरीब ऐसे आपको देखे होंगे आप कि जिनको आज चावल जुटा तो कल दाल नहीं, दाल जुटा तो नमक नहीं। आज वो पैसे से वो लोग कुछ न कुछ अपने पालन पोषण करेंगे और बच्चों को अच्छा शिक्षा दे पाएंगे। और क्या मुद्दा है आम जनता का? हम लोग तो चाहते हैं, तो धनबाद तो बहुत बड़ी शहर है और सभी शहरों की तुलना में धनबाद का विकास उतना नहीं हो सका जितना होना चाहिए। हम लोगों का एक एयरपोर्ट का डिमांड है जनता का। अच्छा, यहाँ एक एयरपोर्ट होना चाहिए और ट्रैफिक का बहुत समस्या है, इधर ट्रैफिक होना चाहिए। जी जी। और क्या मुद्दा है इस बार सर? महिला लोग का यदि सम्मान करते हैं तो 1 रुपया में रजिस्ट्री का भाजपा सरकार ने किया था, उसको क्यों इन लोग बंद करवा दिए? अच्छा, कहाँ गया सम्मान? ठीक है, ये सवाल मैं लूंगी। और क्या मुद्दा है इस बार? पिछले 5 साल में जेएमएम की सरकार थी, अभी शांति व्यवस्था कितना कायम है, कितने आपराधिक तत्व तो बढ़े हैं, इसका ग्राफ अभी धनबाद से लेकर के पूरा का पूरा आप अगर अनुमान लगाते तो पूरे झारखंड में अवैध बालू, अवैध कोयला से लेकर के रंगबाजी, रंगदारी, हत्या, सारा का ग्राफ ऊपर गया है। कोई भी ग्राफ ऐसा नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है। क्या? लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है यहाँ पर। सबसे बड़ा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर है पूरे झारखंड में। और ये जो जेएमएम की सरकार 5 साल से है, मैं उसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ। आपने बेटी बहनों की बात करी थी, आदिवासी दरोगा जो वो सेफ नहीं है, आदिवासी हमारी बहनें सेफ नहीं है। आए दिन क्या क्या होता है, मैडम आपके सामने क्या बोले, पूरा जनता देखी है। और क्या आगे उम्मीद करी इस झारखंड सरकार से। और मैं अपने जो कांग्रेस प्रत्याशी में एक ही बात पूछना चाहता हूँ, 14 में आए थे,
और ये आज फिर 24 में इसके बीच में माननीय अजय दुबे जी से कोई शिकायत नहीं है। हमारे विधायक 10 साल से कहाँ थे ये? 10 साल हमारे विधायक जो अभी हैं वर्तमान में कैसे मुझे नहीं पता, जनता जानती होगी, लेकिन ये कहाँ थे 10 साल। ठीक है, चलिए पहले जवाब लेते हैं, फिर मैं वापस जाऊंगी। देखिए कहा यह जा रहा है कि मैया सम्मान योजना आप महिलाओं को सम्मान लेके लाए, लेकिन 1 रुपए में रजिस्ट्री होती थी वो आपने बंद करवा दिया। देखिए, ऐसा है- लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मुद्दा है सर। ऐसा है कि हम लोग 1932 के खतियानी पार्टी हैं। और खतियानी पार्टी को 1-1 रुपया का, जो गरीब का यहाँ का, उसका 1-1 रुपया का महत्व है। 1-1 रुपया का महत्व है। और जो रजिस्ट्री कराते थे, वो अमीर लोग खरीदते हैं। गरीब लोग आज भी भाड़ा के मकान में रहते हैं, वो 1000 रुपया लेके हेमंत सोरेन का खुश है। और दिसंबर से सुन लीजिए, हमारी सरकार बनेगी और 25 तारीख से खटाखट 2500 रुपया महिलाओं को जाएगा। ये कैसे अधिवक्ता है मुझे नहीं मालूम। 50 लाख रुपया तक की संपत्ति 1 रुपया में रजिस्ट्री होती थी, मातृशक्ति के नाम पे, और ये बोले अमीर के लिए। बताइए, इससे बड़ा महिला विरोधी क्या होगा? ये कांग्रेस पार्टी के शुभचिंतक है कि विरोधी है? उसको ही जमीन कर दवा रहे हैं। जो जनता भूखे मर रही है, खाने को नहीं है, उसको ही जमीन रजिस्ट्री कहने से थोड़ी हो जाएगा। ये बोल के फंस गया है, ये बोल के फंस गया है कि जो 1 रुपया में रजिस्ट्री होती थी वो अमीरों के लिए थी। इसका मतलब ये एक महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है। तब ना जमीन कर देंगे, पहले खाना खाएंगे तब ना जमीन कर देंगे। इधर जनता है, आम जनता का इस बार क्या मुद्दा है? कहाँ युवाओं को इन्होंने नौकरी दिया, कहाँ महिलाओं को सम्मान दिया। एक युवाओं को नौकरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मोदी जी हर साल 2 करोड़ युवाओं को नौकरी दे रहे हैं। भैया, आप जिस वादे के साथ आए थे कि 5 युवाओं को नौकरी देंगे। महिला की बात हो रही थी, यहाँ पे महिला भी है। महिलाओं का क्या मुद्दा इस बार है? मुद्दा ये है कि अभी भैया जब इलेक्शन सामने आया तब ये महिला को याद किए, तब योजना याद आया कि मैया है और मैया सम्मान देना चाहिए। तो जब गद्दी पर आई थी और 5 लाख का जो 1 रुपया में रजिस्ट्री होता है उसको तो हटा दिए, तो 5 साल पहले क्यों नहीं इस वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, ये सब किस लिए बंद है? मैया योजना निकल लिया और वो सब बंद करके वो मैया योजना में सब दे मैया योजना में दे रहे हैं। ये तो एक लॉलीपॉप दे रहे हैं। सही है क्या? अच्छा, ऐसा है। मैया सम्मान योजना अभी याद आया, महिला योजना अभी याद आया चुनाव के वक्त में। चुनाव में वो सब कुछ देंगे, सब कुछ लॉलीपॉप खिलाएंगे, बाकी और कुछ नहीं। अभी तक का जितना भी हेमंत सोरेन ने काम किया है, कितने लड़कियों को उन्होंने बचाया ये बताइए। भाजपा सरकार हमेशा सामने रही है और खड़ी रही है, और हर एक वुमन्स को राइट टू सपोर्ट, राइट टू वोट, राइट टू इनकम एंड राइट टू प्रिविलेज इन अमंग द पीपल। ये भाजपा सरकार है, भाजपा का देन है। ठीक है, देखिए ये महिलाओं के सम्मान के साथ साथ महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रही हैं। कह रही है हेमंत सोरेन की सरकारें महिलाएं सुरक्षित। देखिए मैडम, हम उन लोग के जैसा झूठ सच नहीं बोल पाते हैं। महिलाओं को सम्मान देना किसे कहते हैं, उसका परिभाषित आप हमको बताइए। इंडिया में कहाँ पर अपराधी नहीं है? क्या भाजपा प्रदेश में क्या अपराध नहीं हो रहा है? हो रहा है। भाई साहब आप बोले, हम चुप था ना, सुनने की कोशिश करो ना। 15 साल से मठाधीश बन के बने हुए सत्ता से अभी बेदखल हो रहे तो कुरकुरा रहा है। चुप रहिए, बर्दाश्त कीजिए। मैं ये कह रहा था मैडम, जो माताएं बहने, हेलो, जो माताएं, एक सेकंड भाई साहब, जो मेरी माताएं बहने ने कहा सम्मान की बात, जहाँ जहाँ पर आपराधिक घटना हुई है, हेमंत सोरेन इतनी सजग है कि 24 घंटा से 1 सप्ताह के अंदर में उद्भेदन किया है। अब रही बात धनबाद की, जो विधि व्यवस्था के भाई लोगों ने बात उठाया, तो मैडम यहाँ आपके 5 विधायक हैं कि विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? इनके एक विधायक है इनफार अंसारी, सीता सोरेन जी के खिलाफ उन्होंने टिप्पणी कर दिया। इनके सरकार में आदिवासी महिला की हत्या हुई, रूपा टिर्की की पुलिस अफसर थी, गौ तस्करों ने एक आदिवासी अफसर को खदेड़ कर मार दिया। तो सकी है, रात 2 बजे उक्त युवती का शव को जलाया गया, उसका साक्ष्य को नष्ट किया गया। इन लोग क्या चुप है क्या? महिला आज जानकारी नहीं है, बोलते सीता बहन जानकारी नहीं है। ये सरकार में सबसे ज्यादा लूट हुई, सबसे ज्यादा छिनतई हुई, सबसे ज्यादा बलात्कार हुए, सबसे ज्यादा यौन अत्याचार हुए। ये सरकार विफलता की इतिहास को रची है। ये सरकार नहीं, सर्कस है। ये कह रहे लूटा, 20 साल पूरे झारखंड को भाजपा की सरकार ने लूटा, और 5 साल ये गरीब आदिवासी का बेटा बन गया है, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और
सुनिए, अरे भैया ईडी सीबीआई आपके पॉकेट में है तो आप तो किसी को भी जेल में उसका नौकर का 32 करोड़ मिला, कांग्रेस का मंत्री उसका पीए का नौकर का 32 करोड़ मिला, और आपके पॉकेट में है। धीरज साहू 300 करोड़ मिला। ये लूट का पैसा है, जनता का पैसा है। एक बार जवाब दे। कल इनका 99 न्यूज में एक स्टेटमेंट था कि विनोद बाबू को ये अपना नेता नहीं मानते हैं। तो एक बात बताइए, विनोद बाबू फिर कहाँ के नेता हैं? इसका जवाब देंगे ना। चलिए एक बार फिर से जनता के बीच चलते हैं। यहाँ पर जनता भी कुछ कहना चाह रही है। आज माननीय विधायक धनबाद के देन है जो विनोद बिहारी विश्वविद्यालय बनाया है, जो विनोद बिहारी का देन है, आप है ना। और ये लोग क्या बोलेंगे, जिनके मुख्यमंत्री जेल में, जिनके मंत्री जेल में, जिनके पीए जेल में, अपने भाभी को माननीय मुख्यमंत्री सम्मान नहीं कर पाए, अपने भाभी को जो इफरान अंसारी जो गाली दिए, अपने भाभी को सम्मान नहीं दे पाए, जो घर नहीं बचा पाएगा वो क्या राज बचाएगा? और क्या मुद्दा है? कोरोना काल में 2 साल कहाँ थे? जब टिकट मिलता है तभी कांग्रेस नजर आती है। हमारे बुरा वक्त में कहाँ थे? ना अच्छे वक्त में ना बुरे वक्त में। जब टिकट मिलता है तो आ जाते हैं धनबाद में। 4-5 बार ही दिखते हैं ये कांग्रेस, जब भी वोट मांगने टाइम में 4-5 औरतों को निकाल लेते हैं। बस जवाब आ रहा था, इधर से जवाब आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि मनान मलिक ने धनबाद का चौमुखी विकास किया। तो मेरा सवाल उनसे है कि इतना ही विकास किया तो दूसरी बार हार क्यों गए? अच्छा ठीक है, ठीक है, ये जवाब मैं लूंगी। और क्या मुद्दा रहेगा इस बार आप लोग? इस बार जो पिछली सरकार है उसके बारे में कुछ नहीं, हमारी सरकार भाजपा की आ रही है और चौमुखी विकास पूरे राज्य का करेगी। चलिए ठीक है, और क्या मुद्दा है? देखिए, इस राज्य में 15 साल जब से झारखंड राज्य बना, 15 साल भाजपा राज किया, 17 साल जो भी हो, भाजपा ने इस राज्य को लूट तंत्र बना दिया है। अभी झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा 1000 रुपया दे रहा है, जिसको 2500 रुपया दे रहा है, उसमें इन लोग का हाथ में किरकिरी लग रहा है। पुनः झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आ रही है। एक्चुअली जो मुद्दा होना चाहिए रोजगार के लिए मुद्दा होना चाहिए। सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ स्वास्थ्य का है। हम लोग सब स्वास्थ्य से पीड़ित हैं। आज देखिए, पीएमसीएच का बगल में सुपर मल्टी अस्पताल जो बना हुआ है, ठीक है, सुपर मल्टी अस्पताल जो 500 करोड़ के लागत से बना हुआ है, एक बार भी यहाँ का विधायक कभी भी विधानसभा में आवाज नहीं उठाया। और ये जितना भी है पर ठीक, हमने राज सिन्हा को 10 साल सपोर्ट किया, हमारे सभी जनता हमको अच्छा से जानते हैं। लेकिन 10 साल में राज सिन्हा जी सिर्फ हमको ठगे हैं। राज सिन्हा जी 10 साल हम लोगों को ठगे हैं। सुपर स्पेशल अस्पताल हमारी सरकार, रघुवर सरकार की देन है। उसमें सारी फैक्ट्री लगी, सारी मशीन लगी हुई है, लेकिन ये लोग 5 साल में वहाँ पर कर्मचारी बहाल नहीं कर पाए। ये ऐसी निकम्मी सरकार हेमंत सरकार है जो 5 साल में किसी को रोजगार। ये पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल बना दिया रघुवर सरकार ने, आप लोग कर्मचारी बहाल नहीं। एक आदमी नहीं। हॉस्पिटल अगर रघुवर दास सरकार ने बना दिया तो पीएमसीएच से एसएनएमसीएच नाम किसका किया? कौन सा नया अस्पताल बनाया? और जो बगल में देखिए कितनी बड़ी हॉस्पिटल बन के है केंद्र सरकार की योजना से। जो हॉस्पिटल है उसे तो चालू नहीं करा पा रहे हैं। जिनके पास अपने शब्द नहीं होते, वो अपने शोर से बातों को दबाना चाहते हैं। अरे शोर से नहीं, कोरोना काल में जो आपके वॉरियर्स खड़े थे चलिए अपने दावे हैं और जनता का जो अपना मुद्दा है उसके आधार पर जनता वोट करने वाली है। देखना होगा 23 नवंबर को क्या रिजल्ट सामने आता है। और झारखंड के आदेश के बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।